संतों के संग लगते रहे, तब जाके यह अनुभूति प्राप्त हो। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो सब भूतों में मैत्री भाव से, करुणा भाव से, प्रेम से सबके साथ रहता है। किसी के साथ शत्रुता नहीं, शत्रु भाव उसका नष्ट हो गया है। तुकाराम महाराज के जीवन में भी देखिए इतनी समता है कि वासनाओं का कोई लेश ही नहीं है। गांव वालों ने कहा ये तो ढोंगी है, दो दो बीबियां की है, अब ये नाटक कर रहा है, इसकी जो है परीक्षा लेते हैं। तो गांव वालों ने एकांत में रहते थे तुकाराम, गांव वालों ने कहा कि अब इनकी परीक्षा लेते हैं, तो स्त्री को भेजा उनके पास। तो स्त्री को कहते हैं कि जाए वो माते न करे सायास, आमे विष्णुदास तैसे न हुए। हे माते, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ है, तुम हमको रिझा नहीं सकती, क्योंकि हम विष्णु के दास हैं। तुकाराम महाराज साधारण नहीं है, हमेशा परमात्मा के साथ आए हैं। परमात्मा ने जब जब लीला की तब तक परमात्मा के साथ में ही रहे। तुकाराम महाराज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 4 युगाचा नामा उभा कीर्तनी, मतलब 4 युग में तुकाराम महाराज थे। पहला अवतार उनका भक्त प्रहलाद का कहा जाता है, दूसरा अवतार उसका अंगद का कहा जाता है, राम जी के साथ जो, तीसरा नामदेव जी महाराज, और चौथे संत तुकाराम महाराज। ऐसे 4 अवतार उनके माने जाते हैं। तो ऐसे भक्त इस संसार में पहले से आके मुक्त होते हैं, लेकिन हमको मुक्त अवस्था में लाने के लिए वो हमेशा प्रयत्न में रहते हैं। चंदन का पेड़ अगर नीम के पेड़ के साथ आ गया तो वो चंदन का सुगंध देने लगता है, नीम का पेड़ में। वैसे दुर्जन भी सत्संग करने लग गया, दुर्जन भी सत्संगति में आ गया, तो वो क्या, उसको भी चंदन बना देता है, उसको भी संत बना देता है। अपना सारे के करती तात्काल, जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे को बना देता है। पारस से भी ज्यादा बताया संत का करना। पारस तो लोहे को सोना बना देगा, लेकिन संत अपने जैसे बना देते हैं। पारस जैसा थोड़ी बनाएगा। पारस जो है, पारस तो लोहे को सोना बना देगा, लेकिन संत अपने जैसे बना देते हैं। संत के संगत में रहने से संत की जो है लक्षण उसमें आ जाते हैं और उसका भी कल्याण हो जाता है। कागा से तो हंस बना ले। संत तो हंस होते, हंस क्या होता है, दूध का दूध और पानी का पानी करता है। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, ये अनुभूति कौन करता है, संत करते हैं। जगत को मिथ्या समझना, क्या जगत मिथ्या है, ये लोगों को दिखाना जो सत्य है। सत्य क्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। उस ब्रह्म की अनुभूति कराना और ब्रह्म रूप कराना, ये संतों का काम है। कागा से तुए हंस बनावे, भय तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनी। तो ये संत का प्रभाव है। इसलिए संत के जो गुण हैं वो करुणा वाले हैं, दया वाले हैं। उनके अंदर इतनी दया है कि एक बार कहते हैं कि राजस्थान की ही जयपुर में रहने वाले थे किल्लर देव जी। उनकी जीवनी भी बड़ी अद्भुत है।
वो ब्रह्मभूत संत थे, जहां बैठे वहां समाधि लग जाती थी। और नाभाजी महाराज के भी गुरु रहे, जो जिन्होंने भक्तमाल का रचना की। नाभाजी महाराज की चक्षु नहीं थे, तो उन्होंने अपने कमंडलों से जड़ मार के उनके चक्षु वापस लाए। देखो डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारे आंखें वापस नहीं आएंगी, लेकिन उसको भी जो है आंखों को वापस नहीं आए। तो ये क्या है? करुणा है उनके जीवन में। एक बार भगवान का नाम चिंतन करने बैठ रहे थे, तो सहज है कि अब नाम चिंतन करते तो माला फेरते दो, तो माला फेरने लगे तो माला में नाग देवता बैठे हुए उस थैली में, और जैसे हाथ डाला तो सांप ने काट लिया। और काटा तो देखा सांप ने काटा हुआ है, तो चिल्लाए क्या? नहीं। और दोबारा हाथ डाला, बोले कि सांप भूखा हुआ। ऐसे 3-4 बार जो है उस थैले में हाथ डाला हुआ, और 3-4 बार सर्प ने काट लिया। ये है दया, करुणा।